हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि क्या होता है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस टॉपिक को। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट मैनेजर कमीशन का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट कि कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि लंबे टाइम के बाद किया जाता है ये, और इससे बिजनेस है जो अर्निंग कमा पाता है। वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि रेगुलर बेस पे एक्सपेंडिचर होता है। इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती लेकिन जस्ट मेंटेन रहती है। दोनों ही टाइप के एक्सपेंडिचर्स के अंदर डिफरेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वेज के अंदर 20,000 इंक्लूड किए गए हैं जो स्पेंड किए गए थे इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन के ऊपर। वेज रिवेन्यू नेचर की होती है। जब न्यू मशीन को इंस्टॉल किया जाता है तो जो उसके ऊपर खर्चा किया जाता है वो कैपिटल नेचर का होता है। तो रिवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर का मान ले तो उसको हम कैसे रेक्ट कर सकते हैं? वेज के अंदर इंक्लूड है तो हम वेज में से माइनस कर देंगे और मशीन के अंदर ऐड कर देंगे, मशीन में ऐड कर देंगे। जो वेज है ये कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। मशीन कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स परचेज की गई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग को बनाने के लिए गुड्स परचेज की थी लेकिन उसे क्या किया? परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। जब गुड्स खरीदी गई है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाना जो उसके ऊपर खर्चा कैपिटल नेचर का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन इस गुड्स को परचेज में दिखा देना, परचेज क्या होती है? रिवेन्यू नेचर। तो ये क्या किया? गलत किया। यहाँ पे गलती क्या की गई है कि जो गुड्स परचेज की गई थी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिल्डिंग को, वो परचेज अकाउंट में दिखा दी। तब क्या करेंगे? परचेज में से माइनस कर देंगे और कहाँ दिखाएंगे? बिल्डिंग में प्लस कर देंगे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है ना कि रिवेन्यू नेचर की। ऐसे ही अनदर एग्जांपल लेते हैं कि 2 लाख रुपए खर्च कर दिए इरेक्शन करवाने के लिए साइकिल शेड को, लेकिन इसे इंक्लूड कर दिए रिपेयर में। जो 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं साइकिल की इरेक्शन के लिए तो वो कैपिटल नेचर का है। ये एक्सपेंडिचर कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रिपेयर में दिखा दिया, रिपेयर तो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गलत दिखाया। अब रिपेयर में से हटा देंगे और इसको ऐड कर देंगे बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि जब साइकिल खड़ा करने के लिए साइकिल शेड बनाया गया तो वो किस में इंक्लूड किया जाता है? बिल्डिंग में इंक्लूड किया जाता है। बिल्डिंग इसमें आती है, कैपिटल नेचर में आती है। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। स्टेटमेंट गिवन है ट्रायल बैलेंस मिस्टर ए का प्रिपेयर करना ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने 31 मार्च 2024 की। हमारे पास डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दी गई है कि वेज के अंदर इंक्लूड किए गए 2,000 रुपये जो इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन के ऊपर किए गए 1 अप्रैल 2023 को। अब ये वेज के अंदर इंक्लूड है। वेज क्या होती है? रिवेन्यू नेचर की होती है। लेकिन जब न्यू मशीन को इरेक्शन किया जाता है तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आता है। तो यहाँ पे गलती क्या की? कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के ट्रीट कर दिया। स्टॉक है जो 31 मार्च का, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर राइट ऑफ करना है पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल को 33/3% ईच। सैलरी जो अनपेड है 800, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है। हाफ द अमाउंट ऑफ श्याम बिल इरिकवरेबल, यानी कि जो यहाँ पे डेटर्स गिवन है, डेटर्स के अंदर श्याम का बिल है 800 रुपये, कहते हैं इसका हाफ अमाउंट है जो रिकवर नहीं होगा, यानी कि बैड डेट हो चुके हैं। क्रिएट करना है प्रोविजन 5% डेटर्स पे और रेंट पे किया गया अप टू 31 जुलाई 2024 तक। यानी कि अकाउंट तो हमारा कब क्लोज हो जाता है? 31 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा, लेकिन 31 जुलाई 2024 तक करंट पे कर दिया गया है। तो ये प्रीपेड रेंट है। इंश्योरेंस प्रीपेड दिया गया 250 रुपये से। अब सबसे पहले हम जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है उन सबको कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा, वेजेस डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न होती है। जब हम क्रेडिट साइड पे
सेल दिखाएंगे, तो इस सेल्स में से माइनस कर दे रिटर्न इनवर्ड को, और जो ये रिटर्न दी गई ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज में से माइनस की जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 41,300 से। नेक्स्ट आइटम परचेज है 1,30,295, इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न जो कि 195 है। नेट परचेज आ जाएगी, नेट परचेज आएगी 1,30,295 में से 195 माइनस करके 1,30,100। सेल्स को क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय सेल्स के नाम से 1,96,200, इसमें से माइनस कर देते हैं सेल रिटर्न को, अमाउंट है 3200, तो नेट सेल्स आ जाता है 1,93,000 से। नेक्स्ट आइटम वेजेस है, टू वेजेस के नाम से दिखाएंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे। टू वेजेस 22,525 रुपये, लेकिन वेज के रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई है। वेज में इंक्लूड किए गए 2,000 जो इंकर किए गए हैं इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी पे 1 अप्रैल 2023 को। तो जो ये न्यू मशीन के ऊपर खर्चा किया गया ये कैपिटल नेचर का है, लेकिन वेज तो क्या होती है, रिवेन्यू नेचर की है। तो रिवेन्यू नेचर का मान के इसको वेज के अंदर इंक्लूड किया गया, तो क्या करें अब इसको ठीक करने के लिए माइनस कर दें, वेज में से माइनस कर देंगे और मशीनरी में ऐड कर देंगे। मशीनरी हमें दी गई है डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में मशीनरी 16,000 की, एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में 16,000 की, और उसमें ये ऐड कर देंगे 2,000 रुपये। वेज में से माइनस करते हैं ट्रांसफ़र टू मशीनरी के नाम से, क्योंकि ये मशीनरी कैपिटल नेचर की खर्चा किया गया है। 2,000 माइनस कर देंगे तो 20,525 आ गया। अब इसे मशीनरी में ऐड कर देंगे इस 2,000 को। बैलेंस शीट में असेट साइड पे मशीनरी ट्रायल बैलेंस में गिवन है 16,000 की। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस थे 2,000 रुपये, तो टोटल 18,000 की होगी। अब इसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन रेट है 5% मशीनरी के ऊपर। 18,000 का 5% करेंगे, डेप्रिसिएशन बनता है 900 रुपये, माइनस करके 17,100 बैलेंस आ गया। अब इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से अमाउंट 900 रुपये से। फर्स्ट आइटम जो कैश दी गई इसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे 10,000 रुपये से। बैलेंस शीट में असेट है ये कैश अमाउंट 10,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक वेज परचेज रिटर्न इनवर्ड रिपेयर हो चुकी है। बैड डेट 2310 रुपये के, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। और जो डेटर्स दिए गए हैं 30,000 के, ये बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा टू बैड डेट, अमाउंट है बैड डेट का 2310 रुपये। और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 30,000 रुपये। डेटर्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी गई है। डेटर्स के अंदर यहाँ पे 800 रुपये इंक्लूड किए गए श्याम के, जो कि डिसऑनर बिल है। कहते हैं कि जो हाफ अमाउंट है श्याम की वो रिकवर नहीं होगी, इरिकवरेबल है, यानी कि श्योर हो चुका है कि जो ये 800 थे इसका हाफ 400 है जो वो रिकवर नहीं होगा, बैड डेट हो चुके हैं। 400 के बैड डेट हो चुके हैं, और जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उस पर हमने 5% प्रोविज़न क्रिएट कर देना है। डेटर्स में से माइनस कर देंगे बैड डेट 400 रुपये, तो बैलेंस आ गया 29,600। और दूसरा इस बैलेंस को बैड डेट के बैलेंस को हम ऐड करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने बैड डेट दिखाया था, तो इसी में हम ऐड कर देंगे जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 400 के। 2310 प्लस 400 तो 2710 रुपये जो डूब चुके हैं। अब हमने क्रिएट करना है प्रोविज़न, लेकिन प्रोविज़न कैसे क्रिएट करेंगे कि जो ये डेटर्स है ना 30,000 के, इन डेटर्स के अंदर जो इंक्लूड किए गए डिसऑनर बिल अमाउंट उसका 800, वो हमने सारे 800 के 800 ही माइनस करना है, ना कि सिर्फ बैड डेट 400 जो हाफ पार्ट है। 30,000 में से 800 माइनस करके जो बैलेंस रहेगा 29,200। अब इस 29,200 पे हमने 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है 1,460 रुपये से। अब हम यहाँ पे नया प्रोविज़न जो क्रिएट किया वो माइनस करेंगे, लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट है 1,460 रुपये। तो नेट बैलेंस आ जाएगा 28,140।
28,140। जो ये नया प्रोविज़न है इसे दूसरी तरफ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट है इसका 1460। दोनों को ऐड करेंगे तो 4170 बनते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इस बार हमें ओल्ड प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट का गिवन नहीं है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे दिखा देना है। अगर ओल्ड प्रोविज़न गिवन होता तो हम इस बैलेंस में से ओल्ड प्रोविज़न है जो माइनस कर देते, लेकिन इसमें नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आइटम देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि ये पे किया गया। अब लोन दिखाया गया क्रेडिट साइड पे 12% की रेट से 20,000 जो 1/7/2023 को लिया गया है। अब लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। अब 20,000 के ऊपर 1/7/23 से लेकर के 31 मार्च तक हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उस इंटरेस्ट का कंपैरिजन करेंगे इस इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे लोन का अमाउंट है 20,000 रुपये, और जो हमें इंटरेस्ट पे किया गया है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस में दिखा देंगे टू इंटरेस्ट पेड के नाम से। कहते जो इंटरेस्ट पे किया गया ना लोन के ऊपर वो 600 पे किया गया। अब हम कैलकुलेट करते कि बनता कितना था, कि जो लोन का अमाउंट है वो कितना 20,000 है। 20,000 के ऊपर रेट है 12% और टाइम पीरियड बनता है 1/7 से लेकर 31 मार्च तक, यानी 1/7वां महीना, क्योंकि 1 तारीख है उसकी तो पूरा 7वां महीना पूरा आ जाएगा। 7वां महीना, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और आगे जनवरी फरवरी मार्च है जो 3 महीने उसके नेक्स्ट ईयर के, तो टोटल 9 महीने बन गए हैं। 9 महीने का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को जो लिया गया है, जो ये लोन लिया गया वो 1/7/2023 को लिया गया है, तो हमने 31 मार्च 2024 को काउंट क्लोज कर दिया, तो टोटल 9 महीने बनते हैं। तो 20,000 का 12% करते हैं 9 महीने का, तो यहाँ पे टोटल बनता है 1,800 रुपये बनते हैं। 1,800 इंटरेस्ट बनता है, जबकि हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस के अंदर गिवन है कि जो इंटरेस्ट पे किया गया वो कितना पे किया गया, 600 पे किया गया। 1,800 पे करना चाहिए था, 600 पे कर दिया, तो 1,200 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसमें क्या कर दे, ऐड कर दे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को 1,200 रुपये, तभी तो टोटल 1,800 बनेगा ना। अब जो ये 1,200 आउटस्टैंडिंग है इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इसी लोन के अंदर ऐड करके दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 1,200 रुपये। तो नेट बैलेंस आ जाएगा 21,200, क्योंकि ये इंटरेस्ट 1,200 रुपये जो भी पे करना रहता है लायबिलिटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण से हमने इसको लोन के अंदर ऐड कर दिया। नेक्स्ट सैलरी देखिए 8,000, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि 800 भी अनपेड है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। टू सैलरी के नाम से दिखाएं कि 8,000 सैलरी है, लेकिन अनपेड का मतलब क्या कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 800 जो पे करनी रहती है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को 800 रुपये, तो टोटल 8800 रुपये है जो पे करने हैं। अब ये लायबिलिटी बनती है क्योंकि पे करनी बाकी है, पे करनी पड़ेगी बिजनेस को, तो लायबिलिटी इस कारण से बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 800 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस गिवन है 1,000 रुपये, लेकिन कहते हैं कि इंश्योरेंस प्रीपेड है 250। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस करंट ईयर में पे कर दिया, यानी कि करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं था। इस कारण से हम इसे क्या करें, करंट ईयर में से माइनस कर दें और दूसरा इसे असेट साइड दिखा दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू इंश्योरेंस के नाम से 1,000 का इंश्योरेंस था, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट है 250 रुपये, तो नेट बैलेंस आ गया 750, यानी कि 750 क्या करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने ट्रू नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर लेना है। ये प्रीपेड है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में पे कर दे, तो करंट ईयर का नहीं था, इस कारण से इसे हमने यहाँ पे हटा दिया। अब दूसरे इसे हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देंगे, क्योंकि जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो बिना किसी फर्दर पेमेंट के जो इसका बेनिफिट लिया जाएगा, तब हम इसे असेट साइड पे दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 250 रुपये। नेक्स्ट आइटम चैरिटी और रेंट है, ये दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। लेकिन रेंट के रिगार्डिंग पॉइंट देखा कि रेंट पे कर दिया 31 जुलाई 2024 तक का पे कर दिया। यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज़ नहीं किया कि 1 ईयर का, अगर ये 1 ईयर का वर्ड यूज़ करता कि 1 ईयर का पे कर दिया गया है
तो मैं यहाँ पे कंसीडर करती 31 जुलाई से 31 जुलाई 24 तक, यानी कि 23 से लेकर के 24 तक कंसीडर करती। लेकिन इसने बोला कि अप टू 31 जुलाई तक का पे कर दिया, जबकि हमारा अकाउंट कब क्लोज हो जाता है? 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और 31 जुलाई है, तो जुलाई भी मंथ काउंट किया जाएगा, यानी कि 4 महीने का और एक्स्ट्रा पे कर दिया। टोटल 12 महीने बनते हैं, 12 में 4 और जोड़ दिए तो 16 महीने का पे कर दिया। यानी कि जो ये रेंट दिया गया कितने महीने का दिया गया? 16 महीने का दिया गया है, जबकि हमने तो सिर्फ 12 महीने का कंसीडर करना होता है, तो 4 महीने का काउंट करेंगे। सबसे पहले हम चैरिटी दिखाएंगे। डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चैरिटी का अमाउंट है 125 रुपये, 125 ले लिया। टू रेंट के नाम से टोटल रेंट जो पे किया गया वो 2000 है। अब कंसीडर करते हैं यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बना करके कि जो 2000 रुपये रेंट पे किया गया ना, ये जो 2000 है ये अप टू कहाँ तक पे किया गया है? कहते हैं कि अप टू 31 जुलाई 2024 तक कर दिया, जबकि हमारा अकाउंट 31 मार्च 2024 को क्लोज हो गया। ये 31 जुलाई 2024 तक के पे किया गया, यानी कि 23 से 24 तक 12 महीने प्लस जो ये मार्च से ये जुलाई तक 4 महीने, ये तो 16 महीने का 2000 रुपये पे किया गया। जबकि मैंने तो सिर्फ 12 महीने का कंसीडर करना है ना, करंट ईयर का लूँगी मैं, नेक्स्ट ईयर का नहीं लूँगी। तो जो ये 2000 ये टोटल 16 महीने का पे किया गया है। जो एक्स्ट्रा 4 महीने का पे किया गया मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ पे 2000 गुना 4/16 करेंगे तो 500 रुपये है जो रेंट पे किया, वो प्रीपेड रेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का रेंट करंट ईयर के अंदर पे कर दिया। तो मुझे तो सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस लेने हैं, नेक्स्ट ईयर के नहीं लेने। इस कारण से मैं इसे करंट ईयर में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो यहाँ पे मैं लेस कर दूंगी जो ये प्रीपेड रेंट पे किया गया है अमाउंट 500 रुपये से। तो करंट ईयर का जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 बनता है। और दूसरी तरफ मैं इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा दूंगी प्रीपेड रेंट के नाम से। प्रीपेड रेंट के नाम से यहाँ पे असेट साइड पे दिखा देंगे अमाउंट 500 रुपये, क्योंकि ये करंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है जो करंट ईयर के अंदर पे कर दिया गया एडवांस में। नेक्स्ट आइटम मशीनरी और डेटर्स हो चुके हैं। पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी गई है कि पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल को 33 1/3% जब हम करेंगे इसका तो 1/3 ही बनता है कि 1/3 हमने क्या कर देना, इसको राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देना है, और जो बाकी बैलेंस आएगा उसे हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देना है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे पेटेंट टोटल 7500 के है, 7500 का 1/3 करेंगे तो 2500 माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास नेट बैलेंस 5000 रुपये जो असेट साइड जाएगा। ऐसे कॉपीराइट का, कॉपीराइट में टोटल अमाउंट 18600 है, 18600 का 1/3 करेंगे तो 6200 बनता है, माइनस करके 12400 असेट्स में दिखा दिया। नेक्स्ट गुडविल है, गुडविल में टोटल 21000 है, 21000 का 1/3 करेंगे तो 7000 बनता है, माइनस करके 14000 हमने असेट साइड दिखा दिया। जो ये राइट ऑफ किया गया अमाउंट 2500, 6200 और 7000, ये तीनों कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि इन बैलेंसेस को राइट ऑफ कर दिया गया। तो राइट ऑफ कर दिया मतलब कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा टू पेटेंट, पेटेंट का राइट ऑफ पोर्शन है 2500 रुपये। नेक्स्ट मेरे पास कॉपीराइट 6200 और गुडविल राइट ऑफ पोर्शन है 7000। रिपेयर है 1675 रुपये की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। टू रिपेयर के नाम से अमाउंट 1675 रुपये। क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स और रिटर्न्स हो चुकी है, लोन हो चुका है। क्रेडिटर्स को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 30,305 रुपये। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का अमाउंट जाएगा 30,305 रुपये से। डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि रिसीव हुआ है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे 530। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय डिस्काउंट के नाम से 530 रुपये, और कैपिटल को लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। कैपिटल का अमाउंट है 68,900 से। ट्रायल बैलेंस की सभी आइटम क्लियर हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है 40,925 का। एक तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से
अमाउंट है 40925 और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 40,925 रुपये से। सभी आइटम से जो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है वो हमारे पास 2,33,925 है। डेबिट साइड भी टोटल जो दिखाएंगे वो भी हम 2,33,925 दिखाएंगे। लेकिन जब हम इसमें से डेबिट आइटम का टोटल माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 42,000 की। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन किया गया है। कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से 42,000 रुपये। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। इसमें जो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है हमारे पास 42,530, 42,530 और ऐसे ही डेबिट साइड भी टोटल 42,530 बनता है। जब हम इस 42,530 रुपये में से माइनस करेंगे डेबिट आइटम का टोटल तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 7,110 से। ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट की है। इस 7,110 को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को। अमाउंट है नेट प्रॉफिट का 7,110 रुपये। ऐड करके नेट प्रॉफिट बैलेंस आता है 76,010। अब लायबिलिटी का टोटल करते हैं। लायबिलिटी का टोटल आता है बैलेंस शीट के अंदर 1,28,315 और असेट्स का टोटल भी 1,28,315। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे ये सम बनता था बच्चों की जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।